गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बॉक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामावतार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। तो हमारे बीच में चर्चा चल रही थी सामान्य हिंदी को लेकर। तो सामान्य हिंदी में पहला टॉपिक हमने संज्ञा पढ़ा, फिर उसके बाद में सर्वनाम पढ़ा और सर्वनाम के बाद में जो हमारा तीसरा टॉपिक है आज विशेषण। तो इससे पहले हमारा जो सर्वनाम टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब आज बात करेंगे विशेषण। अब विशेषण की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य से चर्चा करते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा, पहले संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, तीसरे नंबर पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना विशेषण। तो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जैसे उनको पढ़ा था कि जो परिभाषा इसकी क्या है, कौन से प्रकार है इसकी, आगे की जो भी परिभाषा और प्रकार पढ़ने के बाद में पता लगाना है इसमें कौन सा सर्वनाम था या इसमें कौन सी संज्ञा है या ये संज्ञा शब्द कौन सा है इत्यादि अनेक प्रकार की बातें थी, वो सारी हमने पढ़ी। तो उसी तरह विशेषण के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि विशेषण क्या है, परिभाषा क्या है इसकी, कितने प्रकार के हैं, जो भी प्रकार है तो उनकी परिभाषा क्या है, और फिर शब्दों के माध्यम से कि इसमें कौन सा विशेषण है या वाक्य आ जाए आपके सामने, उसमें से पता लगाना है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो अनेक प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें से, इसलिए ढंग से पढ़ना है और समझना है कि लोगों मूल रूप से कि विशेषण है क्या बना। तो अगर ढंग से समझोगे तो आराम से आप हल कर पाओगे। आपसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे, अगर मूल विषय तो आपके समझ से परे है तो फिर आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते, या जो भी आपके सामने पूछना आएगा तो फिर आप उसमें अटका जाओगे। इसलिए ध्यान से समझना है और फिर उसको हल करना है। अब विशेषण की जो टॉपिक है अपना उसकी परिभाषा, बात करें इसकी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके आता है फर्स्ट ईयर में, यानी ज्यादातर आपके लिखित पेपर से परिभाषाओं से संबंधित या कितने प्रकार है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर ज्यादा आते हैं। अब परिभाषा की बात करें विशेषण की, तो संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। तो आपसे अगर विशेषण की परिभाषा पूछी जाए तो सीधे और साफ सुथरे शब्दों में आप बता सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे समझो इसको संज्ञा और सर्वनाम भी आए, इसमें तो संज्ञा हमने पहले पढ़ी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के जाति आदि धर्म आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी कोई व्यक्ति हो, जाति हो, धर्म हो, भाव हो, तो इन सबका अगर जो बोध करा रहा है वो क्या है, संज्ञा शब्द। अब संज्ञा के स्थान पर जैसे राम, जया, प्रेम, नदी, ये सब क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए। अब इनकी जगह आपको किसका प्रयोग करना है, कोई शब्द का प्रयोग कर दो आप, तो वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द का प्रयोग करोगे आपको क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो ये संज्ञा है राम स्कूल जाता है, अब राम संज्ञा है इसमें, तो संज्ञा के स्थान पर आप जिन शब्दों का प्रयोग करोगे वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। यानी वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो वह लगा दिया आपको, वह क्या हो गया, यहाँ पे सर्वनाम हो गया। उसी तरह संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण। यानी विशेषण क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। अब जैसे नाम है तो नाम की विशेषता, तो राम स्कूल जाता है तो राम की विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए। अब राम की विशेषता सुंदर राम हो या और जो उसकी विशेषता बताओ, लंबा राम हो, ये विशेषता है उसकी।
गुण के आधार पर उसके आकार क्या था, मोटा आदमी या मोटा राम, या मोटा आदमी स्कूल जाता है, मोटा राम स्कूल जाता है, या राम निर्दयी है, राम कंजूस है, ये राम की क्या विशेषता है। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको विशेषण पढ़ना है, कैसे इसको समझना है। तो ये विशेषण की क्या परिभाषा थी, क्या थी परिभाषा। अब बात करें विशेषण की। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के कितने प्रकार है, 4। कितने प्रकार का होता है विशेषण, 4 प्रकार। तो आपसे पूछेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है, उसमें आपको विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार बताने हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो पहले नंबर पे आएगा आपके गुण वाचक विशेषण। कौन सा आएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब दूसरे नंबर पे बात करें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दूसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे विशेषण की बात करें हम इसमें संख्या वाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, संख्या वाचक विशेषण। अब चौथे नंबर की बात करें इसमें सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार है विशेषण के। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में थोड़ी सामान्य से बातें करते हैं, परिभाषाओं को पढ़ते हुए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब बात करें गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक नाम से पता चल रहा है वो गुण, यानी गुण का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। तो स्पेशली गुण का जो बोध होगा वो किसमें आएगा, गुणवाचक। परिमाण में यदि परिमाण का होना चाहिए, मात्रा का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। संख्या में किसका बोध होना चाहिए, संख्या का। सर्वनाम यानी सर्वनाम की तरह दिखने वाला है, सर्वनाम की तरह प्रयोग होने वाला। ये अलग अलग विशेषण है, अपनी प्रकृति के आधार पर इनके अलग अलग नाम है। अब पहले नंबर पर जो विशेषण है गुणवाचक, उसकी बात करें तो गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, या गुणवाचक विशेषण कैसे पता लगाओगे, इसमें गुणवाचक विशेषण है। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए किसके आधार पर, रंग, आकार, अवस्था, दोष, गुण। तो संज्ञा की गुण, दोष, अवस्था, आकार, इनके आधार पर जो विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कौन से कहलाएंगे, जो संज्ञा की क्या बताए, रंग, गुण, दोष, रंग, आकार आदि के आधार पर क्या बताए, उसकी विशेषता बताए, तो वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। पहले इनको घटा देता हूँ आगे से। अब पढ़ते हैं पहला, कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, अब विशेषण पढ़ रहे हैं तो ऐसे विशेषण शब्दों के द्वारा, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के, यानी ऐसे विशेषण शब्दों संज्ञा के गुण, दोष,
आकार अवस्था गुण दोष आकार अवस्था स्वाद दिशा स्पर्श इत्यादि का आदि का बोध कराए। स्पर्श आदि का बोध कराए। दिशा स्पर्श आदि का बोध हो तो वहां यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण दोष आकार अवस्था स्वाद दिशा स्पर्श आदि का बोध हो तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण कहाँ होगा? जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करो या जिन ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है जिनसे संज्ञा के गुण दोष आकार अवस्था दिशा स्पर्श गंध आकार इन सभी का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। अगर इनका बोध हो रहा है तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अब इसकी विस्तार से बात करें हम तो गुण दोष। अब जैसे मैं आपके सामने जैसे भला मानुष अब जैसे आपके सामने उदाहरण है भला मानुष तो भला मानुष इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। यानी उसका गुण आ गया यहाँ पे यानी वो भला है। जब बुरा मानुष है उसका दोष आ गया तो भला या बुरा मानुष इसमें जाएगा गुण दोष आ गया। अब बात करें आकार की तो आकार में मोटा आदमी या लंबा आदमी। मोटा आदमी लंबा आदमी अब ये कैसा हो गया? उसका आकार तो विशेषता हो गई आदमी की। अब बात क्या कर रहे हैं कि गुण दोष आकार स्वाद दिशा स्पर्श आदि का बोध तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। यानी संज्ञा के किसके? संज्ञा के। अब संज्ञा कौन है यहाँ पे? आदमी। अब आदमी का इनके आधार पर विशेषता बताइए। अब आदमी संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताना कि कैसी है? मोटा। वो आदमी कैसा है? मोटा। मानुष कैसा? भला। अब मानुष की विशेषता हो गई, मानुष कैसा है? भला है। और आदमी कैसा है? मोटा है। तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। अब बात करें अवस्था की। वृद्ध आदमी ये अवस्था हो गई आदमी कैसा? वृद्ध या बूढ़ा आदमी जवान आदमी। तो वो उसकी क्या होगी? विशेषता होगी भाई जवान है, बूढ़ा है या बच्चा है। ये क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। अब आगे बात करें स्वाद। तो स्वाद में आप ले सकते हो खट्टा आम। आम क्या संज्ञा है? कैसा आम? खट्टा या मीठा पानी ये भी ले सकते हो आप। मीठा पानी संज्ञा शब्द है तो स्वाद आ गए। मीठा है, खट्टा है, खारा है, कैसा है। अब बात करें आगे दिशा। अब दिशा में आप ले सकते हो पूर्वी द्वार कैसा? पूर्वी। या आप ये भी कर सकते हो पश्चिमी द्वार। कौन सा भी कर सकते हो। तो क्या आ गया ये? इस दिशा यानी दिशा। अगर दिशा का भी बोध हो यानी संज्ञा का विशेषता किसके आधार पर है? दिशा के आधार पर तो भी कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। अब बात करें स्पर्श की तो स्पर्श में आप ले सकते हो कोमल हाथ कैसे है? कोमल। कठोर लकड़ी कैसी है? कठोर। तो ये क्या हुआ? स्पर्श यानी अब इन चीजों का आप स्पर्श करोगे तभी क्या चलेगा? पता चलेगा यानी स्पर्श करना। अब कोमल हाथ है तो हाथ कोमल है तो आप हाथ को स्पर्श करोगे तो पता चलेगा। तो स्पर्श किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। तो ये सारी हो गए। तो भला मानुष, मोटा आदमी, वृद्ध आदमी, खट्टा आम, मीठा पानी
पूर्वी द्वार, द्वार कैसा पूर्वी, द्वार कैसा पश्चिमी, हाथ कैसे कोमल। तो ये सब क्या हो गई, संज्ञा की विशेषता हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो ये था अपने गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण, यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्पर्श, गंध, दिशा आदि का बोध हो तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे आपके सामने सारे के सारे उदाहरण प्रस्तुत है। तो क्लियर। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका परिमाण वाचक, परिमाण वाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण। अब परिमाण वाचक विशेषण की बात करें तो नाम से पता चल रहा है माप, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनका परिणाम यानी विशेषता बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण, यानी संज्ञा की किसके आधार पर विशेषता बतानी है, माप तोल, यानी परिणाम का मतलब क्या होता है, माप तोल, यानी जिससे आप माप सको, यानी नापना है तुम। तो नापने वाली चीजें, नाप तोल की चीजें हैं वो किसमें आती है, परिमाणवाचक विशेषण में। और उसी तरह अगर बात करें संख्या की तो संख्या वाली किसमें आएगी, किसमें आएगी संख्या वाली, संख्यावाचक विशेषण में। तो दोनों में संख्या और परिणाम के आधार पर क्या है, अंतर है। किसके आधार पर अंतर है, परिमाण के आधार पर। अब परिमाण कहते हैं जिन विशेषण शब्दों, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, यानी ऐसे विशेषण शब्द से ऊपर पढ़ा था आपने कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, उसी तरह यहाँ क्या आएगा कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित, निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा व निश्चित अथवा यही ले लो आप, निश्चित अथवा अनिश्चित, निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध हो, यानी जिन विशेषण, यानी ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए। अगर संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का अगर बोध होता है तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब ये नापतोल की, उस पहले नापतोल की चीजें, यानी जिनका नापतोल से संबंधित हो वो परिमाण में आएगा, और जिनको आप गिन सको, ये नापने वाली चीजें परिमाण में और गिनने वाली चीजें संख्यावाचक में। किसमें, संख्यावाचक में। तो ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, तब तो आप क्या कर सकते हो, वो किसमें जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण की बात करें इसमें, जैसे अब जैसे आपके सामने है 5 लीटर दूध, कितना दूध, 5 लीटर दूध। अब 5 लीटर दूध है, अब दूध को आप नापते हो, गिनते हो, क्या करते हैं, नापते हैं, यानी गिनते नहीं है। दूध को गिना नहीं जाता, दूध को क्या किया जाता है, नापा जाता है, नाप तोल होता है इसका। तो इसीलिए नाप तोल की वजह से किसमें गया ये, परिमाणवाचक विशेषण में, यानी परिमाणवाचक विशेषण माप तोल से संबंधित होता है। अब 5 लीटर दूध, तो ये निश्चित है या अनिश्चित है, बताओ। 5 लीटर दूध, मैंने कहा कि 5 लीटर दूध है, तो पहले तो इसके बारे में सोचो कि तोलोगे या इसको गिनोगे। तो सीधी सी बात है, गिन नहीं सकते आप, इसको नाप सकते हो, नाप सकते हो। तो संख्या की जगह किसमें आ गया, ये परिमाण में। अब बात करें निश्चित है या अनिश्चित है, तो 5 लीटर निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, सीधी बात है निश्चित है, यानी फिक्स है कितना है, 5 लीटर है। अगर इसी को मैं क्या कहूँ,
थोड़ा सा दूध। अगर इसी को क्या कहा दिया जाए, थोड़ा सा दूध। अगर थोड़ा सा दूध कहे तो थोड़ा सा दूध है, अब थोड़ा सा दूध है, दूध को नापते हैं, इसलिए किसमें आएगा, सबसे पहले ये परिमाण में। अब परिणाम में है, लेकिन परिणाम की में बात करें तो निश्चित है या अनिश्चित, ये क्या आएगा, अनिश्चित। यानी दूध है लेकिन कितना है, थोड़ा सा। अब थोड़ा कितना है, वो 1 गिलास है, 2 है, आधा गिलास है या 3 गिलास है, कोई भी आपको पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा कितना भी थोड़ा हो सकता है। इसे अगर मान लो अपने को 200 लीटर दूध चाहिए तो अपने लिए 50 लीटर दूध क्या रहेगा, थोड़ा रहेगा उसके मुकाबले। किसी को 2 लीटर चाहिए तो उसके पास आप आधा लीटर लेके जाओ तो उसके लिए क्या रहेगा, थोड़ा। तो थोड़ा कितना हिसाब से रखना आपको, थोड़ा हो गया, थोड़े का फिक्स नहीं है कि कितना थोड़ा है, यानी कितना कम है। तो थोड़ा सा दूध, ये तो गया निश्चित परिमाणवाचक और ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह इसमें आप बोले 100 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन। अब 100 बीघा जमीन है तो ये परिमाण में आएगी या संख्या में आएगी। अब 100 बीघा जो जमीन है उसको आप गिन सकते हो क्या, 100 बीघा को नहीं गिन सकते, क्योंकि जमीन को गिना नहीं जाता, उसको नापा जाता है। अब नाप तोल वाली चीजें किस में जाएगी, परिमाणवाचक में जाएगी, यानी परिमाण में आएगी, यानी मात्रा या नाप तोल से संबंधित जो भी बातें हैं वो किस में जाएगी, परिमाण। तो अगर इसी तरह मैं कहूँ इसको 100 बीघा जमीन, अब इसी को कह दो आप थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी जमीन, क्या कहें इसको, थोड़ी सी जमीन। अगर थोड़ी सी जमीन कहेंगे तो वो थोड़ी सी कितनी है, कोई पता नहीं है आपको, यानी क्या निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है, इस वजह से अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। ये निश्चित परिमाणवाचक, फिर ये अनिश्चित परिमाणवाचक, ये निश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सी जगह आएगा, जहाँ पे आपको जिन चीजों को आप नाप तोल सको, यानी नाप तोलने वाली चीजें परिमाणवाचक में आएगी और गिनने वाली चीजें किसमें आएगी, संख्यावाचक में आएगी। अगर वो निश्चित है तो निश्चित वाचक में आएगी, और अगर अनिश्चित है, आपको पूरा पता नहीं है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, यानी वह निश्चित है या नहीं, तो निश्चित वाली तो निश्चित वाचक में जाएगी, और आपको पूरा पता नहीं है कि कितनी है ये, यानी 1 लीटर है, 2 लीटर है, नापने की का पूरा आपको पता नहीं है नापी हुई चीज है कितनी है, तो वो किस में जाएगी, अनिश्चित में जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं इसी कड़ी में तीसरे नंबर पे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। अब उसी की तरह जैसे इसमें पढ़ा था ना आपने, इसमें देखो ये कौन सा था, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, तो उसमें भी यही परिभाषा आएगी, थोड़ा सा अंतर आएगा किसका, मात्रा का, कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित, तो वहां पे भी यही आएगा कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित, और मात्रा के क्या आ जाएगा, संख्या। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध हो, वहां वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इसकी परिभाषा आ गई समझ में, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित, निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध हो, तो वह
संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यानी परिणाम में आपको मापतोल वाली ध्यान रखनी है और संख्यावाचक में आपको संख्या का ध्यान रखना है, यानी जो गिनने योग्य हो। तब जैसे बात करें इसकी उदाहरण की, उदाहरण से समझ में आएगा आपको। जैसे अब आपको कहूं मैं 3 लोग, कितने लोग? 3 लोग। अब 3 लोग कहा मैंने आपको कि 3 लोग या 3 व्यक्ति या 3 आदमी, तो लोग कितने? 3। तो इसकी विशेषता है कि 3 लोग है, तो इसमें विशेषण कौन सा हो गया? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो गया? संख्यावाचक विशेषण में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कितने हैं? 3 लोग। अगर आपको इसी तरह कहूं मैं 100 रुपए, कितने? 100 रुपए। 100 रुपया। अब 100 रुपए है तो 100 रुपए में आपको रुपए कितने? 100। तो इनको क्या कर सकते हो आप? गिन सकते हो। क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। अब गिन सकते हो तो सीधी सी बात है, ये किस में जाएगा? संख्यावाचक में जाएगा। और 3 लोग हैं, लोगों को भी गिन सकते हो आप, तो ये भी किस में जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। इसी तरह कहूं मैं बहुत पैसा। पैसा कितना है? बहुत पैसा है। और बहुत कितना है? बहुत है, कुछ भी आपको पता नहीं है। या थोड़ा पैसा, तो थोड़ा पैसा या बहुत पैसा, तो थोड़ा पैसा या बहुत पैसा, या अब आपको पता नहीं कि थोड़ा पैसा कितना थोड़ा है कितना बहुत है, यानी निश्चित नहीं है। अब यहाँ निश्चित है कि 100 रुपए है, यानी निश्चित है कि आप 100 रुपए लेके आएंगे, आप तो गिन सकते हो 100 रुपए को। और थोड़ा पैसा थोड़ा कितना है निश्चित नहीं है तो संख्यावाचक है, लेकिन क्या है? निश्चित नहीं है कि कितने पैसे हैं। तो ये चीजें थी आपकी संख्यावाचक विशेषण की। कौन सी? संख्यावाचक विशेषण, जिसमें 3 लोग, यानी निश्चित है कि 3 लोग हैं, तीनों को आप गिन सकते हो। गिनने की वजह से किसमें गया? संख्या में। अगर ये गिन नहीं सकते मात्रा नाप तोल का होता तो किसमें जाता? परिणाम में। तो दोनों में अंतर है, तो उस अंतर के आधार पर आपको पता लगा है कि किसमें आ रहा है? संख्यावाचक में। अब संख्या में भी 2 चीज चलती है, निश्चित और अनिश्चित। अब 3 लोग हैं तो सीधी सी बात है निश्चित है, यानी आप तीनों को गिन सकते हो, निश्चित है, यानी फिक्स हो गया नहीं। अब नीचे देगा 100 रुपये, तो पैसे गिनने में आते हैं कि आप पैसे गिन सकते हो। अब 100 रुपये को आप गिन सकते हो आराम से, तो इसलिए इसमें आ गया संख्या में। अब गिनने की वजह से संख्या में आया, लेकिन 100 रुपये फिक्स दे रखा है कि 100 है, ना ही तो कम है ना ही ज्यादा है। इस वजह से कौन सा हो गया? निश्चित संख्यावाचक। अब नीचे देखो बहुत पैसा, अब पैसे को गिन सकते हो आप, गिन सकते हो तो किसमें आया है? संख्या में। और बहुत पैसा, तो बहुत यानी बहुत ज्यादा कितना आ गया आपको फिक्स पता नहीं है, यानी गिन तो सकते हो आप, लेकिन आपको फिक्स पता नहीं कि कितने 100 है, 200 है, 500 है, 10,000 है, लाख है, आप उनको गिने नहीं सकते। इसीलिए क्या किसमें आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। अब थोड़ा पैसा, इसको भी आप नहीं गिन सकते, फिक्स नहीं है। इसी तरह आपको नाम जैसे मैं कहूँ 10 लाख, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो? 10 लाख रुपए को गिन सकते हो, तो ये भी किसमें हो गया? निश्चित संख्यावाचक में। तो यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। कौन सा विशेषण कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण। अब आज 3 विशेषण पढ़े हमने, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब लास्ट का जो हमारा बचा है इसमें सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, क्या परिभाषा है इसकी, उसके उदाहरण जो भी है अगली जो अपनी क्लास आएगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लास में सार्वनामिक विशेषण के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको स्टडी बॉक्स के ऊपर बने रहना है। धन्यवाद।